हे गाइज, मैं विनय कुमार और आज मैं क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित करना चाहता हूं कि 29 और 30 तारीख को 2 बजे से मैराथन क्लास चलाऊंगा। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो भी भारतीय होने किताब से, तो भारतीय होने किताब ला भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि किसी भी कोचिंग के विद्यार्थी मैराथन क्लास लगभग मान लीजिए फ्री में ही पढ़ाई होगी, यानी कि उसका पैसा लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 तारीख से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है और कुछ अब आपको सच्चाई बताऊंगा। और गार्जियन भी इस सच्चाई को जानते हैं, टीचर भी जानते हैं और पूरा दुनिया इस सच्चाई से परिचित है, ठीक है ना। देखिए, क्लास 11th और 12th के विद्यार्थी अगर ठीक ठाक से पढ़ ले, एग्जाम वाला पढ़ाई नहीं, एग्जाम जीवन वाला पढ़ाई अगर पढ़ ले, जैसे कि एनडीए हो, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, तो आजकल हमारे समाज में सबसे बड़ा जानते हैं क्या हो रहा है? हम भी जानते हैं, अभी जानते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। हमारा काम है सीखना सिखाना। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि टीचर बनने से क्या फायदा है? टीचर बनने से कुछ फायदा नहीं है। बन जाए कि हम एक सीखने वाले व्यक्ति हैं और सिखाने वाले व्यक्ति हैं। तो सीखने वाले हैं तो जिंदगी भर हम सीखना चाहेंगे, और सिखाने वाला है तो जिंदगी भर सिखाना चाहेंगे। तो हम भाई सीखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना, सिखाने वाले व्यक्ति हैं। टीचर, आई एम नॉट टीचर, ठीक है ना। लेकिन आजकल बच्चों में गलती नहीं है, सारा गलती भाई शिक्षक का बोलेंगे, गार्जियन का बोलेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षक और गार्जियन तो बहुत कम, लेकिन ज्यादा शिक्षक आजकल, कहीं हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बरहारा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बस हम अपने एरिया में जितना देखे हैं अभी तत्काल उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब छपरा जिला को कहीं क्या भी हुआ, अगर आप भी उससे परिचित है तो स्वीकार कीजिए कि हाँ ऐसा होता है। होता क्या है कि हमारा दिमाग को टीचर इस बात से सेट कर देता है, ठीक है ना, कि देखो भाई पहले एग्जाम तो पास कर जाओ, एग्जाम पास कर जाओ, यानी केवल थ्योरी पढ़ाया जाता है। न्यूमेरिकल एका दुका पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर थ्योरी पढ़ाया जाता है। और थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक न्यूमेरिकल नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस इतना जान लीजिए, ठीक है ना। हम भी एक विद्यार्थी है, मान लीजिए हम अपना ही दर्द बयां कर रहे हैं कि जितना हम थ्योरी खूब पढ़ ले, खूब थ्योरी पढ़ ले, इससे एग्जाम तो पास कर जाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में टीचर क्या सेट करता है कि देखो बाबू, एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, थ्योरी आप पढ़ लो, ठीक है ना। थ्योरी खूब पढ़ाता है, न्यूमेरिकल रियल में पढ़ाई नहीं होता है, ये सारा विद्यार्थी जानता है। इस पे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करिए, जो भी करना है कमेंट में आप कहिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ाई होता है। ठीक है, मैं गलत हूं तो आप नीट का, एनडीए का एग्जाम देके देखिए, तब समझ में आ जाएगा कि हमारा शिक्षक हमारा भविष्य कितना बनाया और कितना बिगाड़ा। एग्जाम पास कर दीजिएगा, फर्स्ट आ जाइएगा, 400 तक भी नंबर आएगा। लेकिन 400 450 आने वाला विद्यार्थी है नीट, जेई, एनडीए नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अधिकतर थ्योरी पढ़ा है। और समाज में एक सबसे बड़ा एक गलती आपको देखिए दिखाते हैं, हम कुछ सबको नहीं बोल रहे, हम कुछ ही का ही बात कर रहे हैं। आज भी समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं ही, ठीक है ना। लेकिन हमारा समाज सुधरेगा कैसे वो बताते हैं। देखिए, हम और हमारा युवा कैसे सुधार कर रहे हैं। शिक्षक कहता है, कौन शिक्षक? कोचिंग का शिक्षक कहता है क्रैश कोर्स करो आके, ठीक है ना, क्रैश कोर्स करो आके, कुछ नहीं पढ़ो तो अंत में चोरी से पास करो, लेकिन करो। यानी साम दंड वेद नहीं अपनाते हैं लोग लास्ट में। गार्जियन भी कहता है ले लो पैसा ही, ले लो पैसा, लगाओ पैरवी जितना लगाना है और करो यही काम, ठीक है ना, 2 पैसा। सरकारी स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल आता है ना, सरकारी स्कूल के टीचर्स की बात बता रहे हैं, प्राइवेट में माली हो रहा है अलग बात है। सरकारी स्कूल के टीचर्स कहते हैं प्रैक्टिकल का एक्स्ट्रा पैसा लेता है वो सब। और नंबर बढ़ाने के लिए कोचिंग के टीचर्स क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट से पैसा वसूलते हैं, चीट भी कराने के लिए पैसा वसूलते हैं, और प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाने के लिए भी पैसा वसूलते हैं। 150 हो, 200 हो, 300 हो। ये सब देश सुधारने वाला टीचर है, क्या पूछते हैं आप? यही सब तो देश सुधारेगा, ठीक है ना। सरकार कहती है किसी भी हाल में चोरी नहीं चलेगा। देखिएगा, सरकार पेपर में ये बात बोलेगी, नहीं तो टीचर्स पर गाज गिरेगा। सरकार स्पष्ट कहता है, चाहे नीतीश सरकार हो, यानी कि बिहार सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार। लेकिन टीचर्स का कहना है कि टीचर कहता है सब गाज गिरे तो गिरे, क्योंकि हम तो रुपया लिए हैं भाई, रुपया कमा लेना है 10 दिन में, 5 दिन में, लेकिन चोरी तो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सही हुआ? सरकार। हर जगह सरकार गलती नहीं है, हम लोग भी गलती है, हम लोग भी गलती कर रहे हैं। सरकार कैसे गलती खाली कर रहा है? सरकार तो कर रहा है, तो इस सबको रोकना चाहिए ना। देखिए, सरकार सस्पेंड कर देता है, कभी कभी टीचर पकड़ा जाता है, विद्यार्थी कभी कोई टीचर जो होता है एसडीओ वीडियो आता है तो सस्पेंड कर देता है। यानी सरकार तो कही रही है, लेकिन क्या हमारा मानसिकता बदलना भी तो चाहिए। तो हमारे समाज में क्या हो रहा है, वो प्रैक्टिकल का पैसा दिया है, वो प्रैक्टिकल का पैसा दिया है, हमारे अंदर एक डर आ गया, बाप रे बाप, हम वो दिमाग लगाते हैं, हम वो प्रैक्टिकल का पैसा देता है,
यानी इससे साबित होता है कि हम लोग के पास दिमाग नहीं है, जो हमारे समाज में चल रहा है उसी को चलाते रहना है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, ना तो हमारा नंबर आज कम आ जाएगा, क्योंकि हम तो बुर्बक ना है भाई। तो यही तो यहाँ पर तो भाई सरकार सही है। और अंत में यही कहूंगा कि बदलना है तस्वीर, ठीक है ना, तो पहले खुद को बदलो, अपने मानसिकता को बदलो और गलत काम का विरोध करना सीखो, तब तुम शिक्षित कहलाओगे, ठीक है ना। अरे शिक्षित तो क्या कर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, तो अनपढ़ से मुझे ठीक नहीं है। जो पढ़ लिखते तो क्या कहता है, अनपढ़ साला अनपढ़ है, अनपढ़। अरे अनपढ़ रियल में सही है, क्योंकि वो चोरी नहीं कर रहे हैं, आप सरकारी पद पर रहते हुए चोरी चमारी कर रहे हैं, आप गलत है, यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, ठीक है ना। नहीं, इलिटरेट पर्सन इज द वेरी गुड पर्सन, बिकॉज कि वो सरकारी पद पे तो नहीं है, तो वो कहीं चोरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो गलत काम का विरोध करना सीखो। अगर हम लोग शिक्षित हैं तो जहां सत्य है वहां सत्य बोलिए, जहां गलत हो रहा है वहां गलत का विरोध करना जाए, इसको कहा जाता है एजुकेटेड पर्सन, ठीक है ना। तो आई एम नॉट टीचर, हम लास्ट हो गए, हम शिक्षक नहीं, सीखते हैं और सिखाते हैं, ठीक है ना। और जो इस वीडियो को शेयर कर रहा है उसको थैंक्स, और जिसको भाई गलती लगा है उसको दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और वीडियो को शेयर करिए कि हमारा समाज सुधरे, ठीक है। और 29 और 30 तारीख को 2 बजे से मैं मैराथन क्लास चलाऊंगा, केवल ऑब्जेक्टिव का, भारत भवन किताब से। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आइए, ठीक है ना। मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, किसी भी कोचिंग के विद्यार्थी हो सकते हैं, 82 98 82 25 75, जितना मेरे पास ज्ञान है वो आपको दूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है कि आपको चीट से पास करना सिखाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।